नमस्कार, राम राम दोस्तों में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत है कि अगर पड़ोसी अच्छा हो तो घर के साथ साथ मोहल्ले में भी शांति रहती है। लेकिन जिसके पड़ोस में चीन जैसा कोई पड़ोसी आ गया हो, वहां शांति रह सकती है भला? तो भाई साहब, आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन की, जिनके बीच है 36 का आंकड़ा। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करता है। इसीलिए अमेरिकी थिंक टैंक ने जब अपने उपग्रह की तस्वीरों पर नजरें दौड़ाई तो दावा किया कि चीन उसकी जासूसी करने के लिए गलत तरीके अपना रहा है और इसमें किसी दूसरे देश की सहायता भी ले रहा है। तो चीन अब अमेरिका से पंगे लेने के लिए क्या कुछ कर रहा है, ये जानते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि आप सबने कभी ना कभी हवाना का नाम तो सुना होगा, जो है क्यूबा की राजधानी। हवाना की रणनीतिक स्थिति होने के कारण यह अमेरिका की स्पेन वासियों पर विजय के बाद उसकी सेना की चौकी के रूप में उपयोग किया गया था, जो खजाने को स्पेन भेजने वाले स्पेनिश जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। तो आज इसी के पास बेजुकल नाम का साइट सबकी निगाहों में है। बेजुकल एक प्रकार से जासूसी संकेत स्थल है, जिसे चीन कई वर्षों से अपने जासूसी के काम के लिए इस्तेमाल करता रहा है। कम्युनिस्ट चीन पर अनेक देशों में विभिन्न तरीकों के जरिए जासूसी करने, उनकी नीतियों को प्रभावित करने और अपने प्रभाव को बढ़ाने के आरोप लगते रहे हैं। इसमें भारत सहित यूरोप के कई देश और अमेरिका तक इस बात को कई बार उठा चुके हैं कि चीन गलत तरीकों से दूसरे देशों में जासूसी कर रहा है, साइबर अपराध कर रहा है। अमेरिका से यूं भी चीन का 36 का आंकड़ा चल रहा है। इसलिए अब एक दावा किया गया है कि एक तीसरे देश क्यूबा के जरिए कम्युनिस्ट ड्रैगन अमेरिका की जासूसी करने की तैयारी कर चुका है। तो भाई साहब, क्यूबा में रूसी परमाणु पनडुब्बी बेस होने की जानकारी मिलने के सदमे से अभी तक अमेरिका निकल भी नहीं पाया था कि अब यह बात सामने आई है। यह दावा सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज नाम के थिंक टैंक ने किया है। इस संस्था का कहना है कि इस साल मार्च महीने में ली गई उपग्रह तस्वीरों ने साफ बताया है कि चीन ने क्यूबा में हवाना के पास पहाड़ी इलाकों में उस देश की सबसे बड़ी सक्रिय सिग्नल इंटेलिजेंस साइट को और आधुनिक बनाया है। यह साइट कई सालों से चीन के लिए जासूसी कार्यवाहियों को अंजाम देती चली आ रही है। सिग्नल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए दुश्मन के कम्युनिकेशन को ट्रैक किया जाता है और उसे डिकोड किया जा सकता है। यह जासूसी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। नागरिक और सैन्य दोनों ही तरह की एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। सिग्नल इंटेलिजेंस जुटाना एक मुश्किल काम माना जाता है, जिसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे कि एंटीना जो सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं। इन एंटीना का आकार, संख्या, ओरिएंटेशन और लेआउट इनकी क्षमताओं और कार्यों को निर्धारित करता है। कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका के काफी नजदीक होने के कारण क्यूबा सिग्नल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करने के लिए एक बेहतरीन जगह है। क्यूबा में बेस बीजिंग को एक प्रमुख खुफिया खिड़की तक पहुंच प्रदान करेगा, जिस तक वह चीनी क्षेत्र के भीतर से पहुंच नहीं पाता। चीन ग्वांतानामो बे में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक बेस के पास क्यूबा में यह नई इमारत बना रहा है, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक मानता है कि इस साइट को अमेरिका पर नजर रखने के लिए प्रयोग किए जाने की पूरी संभावना है। कहा गया है कि क्यूबा में इस पूरे तंत्र को चीन के आदेश से संचालित किए जाने के पूरे आसार दिखे हैं। माना जा रहा है कि इस बेस के जरिए चीन अमेरिका की नाक में दम कर सकता है और काफी गोपनीय जानकारियां हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि सैंटियागो डे का यह रडार केंद्र क्यूबा के पूर्व में वर्ष 2021 से बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में ना तो क्यूबा ने और ना ही चीन ने खुलासा किया था। अमेरिका के लिए चिंता की वजह इसलिए है क्योंकि अकेले फ्लोरिडा में कैप कैनवेरल में प्रमुख अंतरिक्ष प्रक्षेपण परिसर, यूएस दक्षिणी कमान और केंद्रीय कमान दोनों का मुख्यालय और कई पनडुब्बी और अन्य ठिकाने हैं। अमेरिका और क्यूबा के बीच की दूरी भी ज्यादा नहीं है। अमेरिकी सैन्य अड्डों पर नजर रखने के लिए यह जगह क्यूबा में काम ले जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्यूबा में बन रही उस बिल्डिंग के पूरा हो जाने पर उस जगह से अमेरिका द्वारा आसमान और समुद्र में सैन्य संचालन किए जाने पर उस पर साफ नजर रखी जा सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर यह भी कहा है कि बेजुकल एक प्रकार से जासूसी संकेत स्थल है और चीन इसे जासूसी के काम में इस्तेमाल करता रहा है। चीन ने इस स्थल पर कई प्रकार के सुधार भी किए हैं और माना जा रहा है कि अब घर में घुसकर अमेरिका की जासूसी करेगा चीन।
चीन के पास अपने सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यान की टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड करने के लिए ग्राउंड स्टेशनों का एक विशालकाय नेटवर्क है, लेकिन अभी तक उत्तरी अमेरिका में उसके पास ग्राउंड स्टेशनों की कमी रही है और क्यूबा में बना ये सेंटर बीजिंग के हाथों में आया एक बड़ा हथियार है। चीन पनडुब्बी युद्धाभ्यास, मिसाइल परीक्षण, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी चीजों पर डेटा एकत्रित करके अमेरिकी सैन्य रणनीति के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकता है। हालांकि क्यूबा ने इस दावे को बेबुनियाद बताया है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार की इस विषय पर छपी रिपोर्ट को लेकर क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडिस डी कोसियो ने ऐसी बात को खारिज किया है। वह कहते हैं कि क्यूबा के द्वीप पर चीन को सैनिक सुविधा दिए जाने की बात निराधार है। उनका कहना है कि अखबार ने बिना सबूत क्यूबा के विरुद्ध दुष्प्रचार जैसा चलाया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक ब्रीफिंग में बताया कि अमेरिका क्यूबा में चीन की मौजूदगी पर बारीकी से नजर रख रहा है। पटेल ने विस्तृत जानकारी दिए बिना कहा कि हम जानते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्यूबा में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता रहेगा और अमेरिका उसे बाधित करने के लिए काम करता रहेगा, लेकिन चीन का दावा है कि आरोप अमेरिका की तरफ से फेंके गए डर्टी बम है। तो देखते रहिए हमारे साथ ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो। अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।